संतोष। संतोष शर्मा के होते हुए मैडम सर को कोई छू भी नहीं सकता। आई क्या हुआ? तेरी मौत आई। छोड़ो से। संतोष शर्मा, पहले थाने जाना है या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल। चलो बैठो गाड़ी में, आओ। चलो चलो बैठो। अब तक 56 12 बार ही फिल्म देखे हम। नाना पाटेकर साहब है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा फिल्म है। ये फिल्म में एक्शन सॉरी अब तक 56 एनकाउंटर कर चुकी हूँ। नाम तो सुना ही होगा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जीवन ज्योति। जीवन ज्योति। गजब, मतलब आपका नाम है जीवन ज्योति और काम करती है जीवन बुझाने का। वैसे पूरा मत मानिएगा, लेकिन जो आपका नाम है ना जीवन ज्योति, ये इंसान का कम अस्पताल का नाम ज्यादा लगता है। जीवन ज्योति मेमोरियल हॉस्पिटल है। जीवन ज्योति सदा। गलती हो रहा है हमसे। पुष्पा जी, टिफिन तो नहीं गिरा ना? ठीक है ना? सॉरी, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ ना। दुश्मन बहुत हैं, चौकन्ना रहना पड़ता है। पता नहीं कौन कब कहाँ से हमला कर दे। पुष्पा जी, पूरा थाना में ना हम सबसे ज्यादा आपको ही मानते हैं। आपको कुछ हो जाता है तो हमारा जान सूख जाता है। संतु जी क्या हो गया? कैसे हो गया जाहिद मैडम सर? क्या कर दवाई खाई आप? डॉक्टर, एम्बुलेंस क्या बुलाते? हॉस्पिटल चलिए। चीते, फर्ज निभाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। तू नहीं समझेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैडम सर के लिए तो मैं अपनी जान भी खुशी खुशी दे सकती हूँ। कौन था वो यमराज का भैंसा जो आपका 1.5 किलो का जान लेने का कोशिश कर रहा था? संतु जी, हाँ? कौन? क्या बात करिए संतु जी, आप मैडम सर का जान बचाइए। अपनी जान पर खेलकर। उफ, ये बहादुरी से भरा मासूमियत। संतु जी गजब, विस्तार से बताइए क्या हुआ था? करिश्मा सिंह। पुष्पा जी, आप ठीक हैं? हम पूछ रहे थे कि आपको कोई पसंद आया, कोई कैंडिडेट अच्छा लगा? मैडम सर, आप ये जानबूझ के कर रही है ना। हमारी तरह कोई कैंडिडेट कभी नहीं मिलेगा मैडम सर। इस चक्कर में आप हमें यहाँ से जाने भी नहीं देंगी। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी थाना वैसा ही चलता रहे जैसे आज तक चलता आया है ना पुष्पा जी? किसी के काम में, किसी के डेडिकेशन में किसी तरह की कोई कमी ना है, बस इतना ही। और जानकारी के लिए बता दें, डिपार्टमेंट भी इस काम में हमारा सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने और 5-6 पुलिस ऑफिसर जो है शॉर्टलिस्ट किए, उन्हें यहाँ भेज रहे हैं। आप इंटरव्यू ले लीजिए और देख लीजिए कोई पसंद आता है कि नहीं। ऑल द बेस्ट। एसआई करिश्मा सिंह,
जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद। एसआई बाबी उपाध्याय, डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा है। क्या लगता है तुमको? किस बारे में? ये जो नई अफसर आई है उनके बारे में हो जाएंगे सिलेक्ट? क्या मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो बात नहीं है। कौन सी बात? मेरी वाली बात। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी भी रखती हैं आप, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। समझाएंगी क्या होता है ये? दरअसल मैं ऐसे लोगों को ये समझाने में मदद करती हूँ कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जिन्हें लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। हाँ? सीधी भाषा में कहें तो मैं लोगों के जहन में उलझी गांठों को सुलझाने का काम करती हूँ। अगर करिश्मा सिंह को हमारे हेलुसिनेशन के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या लगता है तुमको? किस बारे में? ये जो नई अफसर आई है उनके बारे में हो जाएंगे सिलेक्ट? क्या मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो बात नहीं है। कौन सी बात? मेरी वाली बात। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी भी रखती हैं आप, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। समझाएंगी क्या होता है ये? दरअसल मैं ऐसे लोगों को ये समझाने में मदद करती हूँ कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जिन्हें लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। हाँ? सीधी भाषा में कहें तो मैं लोगों के जहन में उलझी गांठों को सुलझाने का काम करती हूँ। आप तो पुलिस वाली हैं, आप जानती हैं कि हम पुलिस वालों की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है। तो मेरा काम ऐसे उलझे हुए और थके हुए दिमागों को मेंटल रिलीफ देने का है, उनकी मेंटल कंडीशन को रीबूट करने का। अगर यहाँ भी किसी को ऐसी कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। I mean, मेरी एक्स्ट्रा क्वालिटी यहाँ किसी के काम आ सकती है। नहीं, यहाँ पर किसी को दिमागी मसाज का जरूरत नहीं है। भोलेनाथ की कृपा से सबका दिमाग बहुत चौकस चल रहा है यहाँ पे। किसी में तो है ही नहीं, और किसी का जरूरत से ज्यादा चल जाता है। सबको पता है किसका ज्यादा चलता है। संतोष शर्मा का पार्सल। संतु जी, आप हमारे लिए गिफ्ट मंगवाई हैं? क्या मंगवाई हैं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, शायद मेरे फैन ने भेजा होगा मेरे लिए। हाँ? आई आई आई, थैंक यू भैया। एकदम गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट है, गुदगुदी सा लग रहा है इसे। ओ, ये तो सांप है। रुकिए, शांत हो जाइए, सब ठीक है, शांत हो जाइए। मैंने सांप पकड़ लिया है। सांप बैग में बंद है, हम सब सेफ हैं, सो रिलैक्स। रिलैक्स संतु जी। पुष्पा जी कहाँ गई? पुष्पा जी? पुष्पा, लग रहा है कुर्सी पर किक स्टार्ट होकर सीधा घर निकल गई हूँ। बताइए, ऐसी तो हेड कांस्टेबल है। पुष्पा यही है, आ जाइए आ जाइए। आ जाइए। संतु जी, अब ठीक पकड़ है? लिया उन्होंने सब। आइए आराम से आ जाइए पुष्पा जी। का आप क्या ढूंढ रही है? सांप तो आपने बैग में पकड़ के डाल दिया ना। ये ढूंढ रही थी मैं, ये नकली रबड़ का सांप। नकली? एक मिनट, आपने तो कहा था कि आपने वो सांप को पकड़ लिया है और बैग में रख दिया है। झूठ बोला था मैंने। अगर नहीं बोलती ना तो ये अफरा तफरी यूं ही मचती रहती और पक्का किसी ना किसी को चोट लग जाती। हम सब पुलिस वाले हैं, हम जानते हैं कि आधे से ज्यादा हादसों में मौतें हादसों की वजह से नहीं होती, बल्कि उनमें मची भगदड़ की वजह से होती है। और हमारी पुलिस ट्रेनिंग का पहला नियम, सबसे पहले लोगों के दिमाग को कंट्रोल करो और फिर
सिचुएशन को। करिश्मा मैडम, ये था मेरा एक छोटा सा तरीका आपको ये यकीन दिलाने का कि अगर मैं आपकी जगह आती हूँ तो इस थाने के बहुत काम आ सकती हूँ। आपको मुझे चुनकर निराशा नहीं होगी। और वैसे भी मैंने तो आज हम दोनों को इंटरव्यू के बोरिंग प्रोसेस से बचा लिया, क्योंकि आई एम द राइट चॉइस। ट्रस्ट मी। कैरी ऑन करिश्मा सिंह। नहीं, रिजेक्ट मैडम, ये नहीं ले सकती, आपकी जगह नहीं बन सकती है करिश्मा सिंह। मैं करिश्मा सिंह बनना भी नहीं चाहती। मैं क्या, कोई भी करिश्मा सिंह नहीं बन सकता, क्योंकि करिश्मा सिंह तो सिर्फ एक ही हैं जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं। मैं तो बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि इनकी कमी पूरी कर सकूं। अगर ये मुझे इस लायक समझे तो। हम समझते हैं तुम्हें लायक। हमारे लिए तो ओके है भैया। बाकी क्या आखिरी निर्णय जो है ना वो थाना प्रमुख का है, तो वो जाने। उनसे एक बार जाके आप मिल लीजिए, हमारी तरफ से ओके है। बधाई हो। थैंक यू। मैडम सर, हमारा यूं अचानक यहाँ आने का कारण? देखिए क्या है, थैंक यू बारबी। हम जो आपसे बात करना चाहते हैं वो थाने में नहीं हो सकती। बारबी, कमाल की बात यह है कि एक तरफ आप ही के कहने पर हम करिश्मा सिंह को थाने में रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही थाने में आ गई उनकी जगह लेने के लिए। सॉरी मैम, बट लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं। वो कहते हैं ना, मेरे महबूब सी है तू भी है जिंदगी, हर मोड़ पर एक नया ही रंग दिखा जाती है। एक्चुअली क्या हुआ मैडम सर कि हेडक्वार्टर्स से अचानक करिश्मा सिंह को आकर इंटरव्यू देने का ऑर्डर आया। हमने सोचा अगर आप करिश्मा सिंह को रोकने में सक्सेसफुल हो गई तो आपका फायदा हो जाएगा, वरना मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना? आपके साथ काम करने का सपना मैम, आपके साथ रहकर कुछ सीखने का सपना। बारबी, आई होप हमारी ये जो पर्सनल मीटिंग्स है वो आपको थाने में अफेक्ट नहीं करेंगी। कौन सी पर्सनल मीटिंग्स मैम? मैम, अगर आप चाहती हैं तो आप हमें रिजेक्ट कर सकती हैं और करिश्मा सिंह को यहाँ रखने का अपना प्लान कंटिन्यू कर सकती हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा। डोंट वरी मैम, इट्स कम्प्लीटली ओके, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और वैसे भी इन सब से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर भी आपकी काउंसलर रहूंगी, हम फिर भी दोस्त रहेंगे। मुझे लगता है इस समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या चाहती हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि करिश्मा सिंह की जान को खतरा है, कोई उन्हें मार देना चाहता है, तो आई थिंक आपको अभी उनके प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। बाकी सब भूल जाइए। क्या बात कर रही पुष्पा जी? करिश्मा मैडम ने अपनी जगह किसी और को सिलेक्ट किया है। देखो तो तब से कैसे चुप चुप सी बैठी है। हमको तो लगता है ना हमसे ज्यादा अंदर से ये खुद हैरान होंगी कि कैसे भाई, कैसे हमने हमारी जगह किसी और को चुन लिया। ज्वार भाटा फूट रहा होगा अंदर की, कैसे कोई दूसरा इंसान हमारी जगह ले सकता है भाई। पुष्पा जी, आपको कैसे मालूम? अरे भाई, सास है उनकी, हमसे ज्यादा इन्हें कौन अच्छे से जानता है। अंदर ऐसा कूट के घमंड जो भरा है। मगर चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें तो ये नई अफसर जो है ना बहुत पसंद आई। मतलब होशियार है, बुद्धिमान है, बोरिंग भी नहीं है, एकदम पॉइंट पे आ जाती है, ज्यादा लेक्चर वेक्चर भी नहीं देती। पुष्पा जी, सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा है। नहीं। क्या चाहिए? ऐसा चाहिए या हास्य कलाकार चाहिए जो कूद कूद कर पूरा दिन आप लोगों का मनोरंजन करता रहे? हाँ, जिम्मेदार पद है ये, कोई जिम्मेदार अफसर चाहिए हमारी तरह, समझ रहे हैं बात को? कोई बंदर नहीं चाहिए जो डुगडुगी पे कूदता रहे पूरा दिन आपके लिए। अरे लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रही है? आप क्यों इतना चिढ़ रही है? हमने आपसे थोड़ी कुछ कहा। हाँ तो फिर हम तो नहीं, सब समझ रहे हैं पुष्पा जी। ये जो बहाने से आप अपना भड़ास निकाल रही है ना, लपेटे में हम ही आ रहे हैं। तो पूरा दिन आपका जो सासगिरी चलता रहता है। ना माना अच्छी अफसर है,
बहादुर है, बुद्धिमान है, ठीक है, मतलब कुछ है बात उस लड़की में, पर हो गया ना। तो बार बार एक ही बात दोहरा के हमको इरिटेट मत कीजिए, समझ रही हैं? नहीं, बस 2 हफ्ते का नोटिस दिया था डिपार्टमेंट को, 1 हफ्ता निकल गया है, अगले हफ्ते हम यहाँ से कल्टी हो जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे ना तो ये सास रूपी आफत जो चिक चिक करती रहती है ना, चोंच मारती रहती है तानों के, वैसे छुटकारा हमको मिलेगा। हम ही यहाँ से चले जाते हैं। सही बात। जय मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। आपने इनके बारे में क्या तय किया है? हम किसी भी फाइनल डिसीजन को लेने से पहले आपसे एक छोटा सा टेस्ट करवाना चाहते हैं। करिश्मा सिंह, अपनी बाइक की चाबी दीजिए। बाइक का चाबी मैडम सर? दीजिए तो। तो बारवी, अब आप ये बाइक घुमा कर दिखाएंगी, लेकिन पहले टायर को हिलाए बगैर। मैडम सर। क्यों इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? इसके पहले आपने भी तो कैंडिडेट से इसी तरीके का कोई टेस्ट लिया था। मैडम सर, उसका बात कुछ और था, वो थोड़ा होशियारी झाड़ रही थी हमारे सामने, इसलिए ये अलग है, ये वैसी नहीं है। आपको हमारा रिप्लेसमेंट चाहिए था ना मैडम सर? हमें लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जज्बात और अंदाज का जो ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन है, ये इन्हीं में ही है और ये कम देखने को मिलता है। बाइक स्टार्ट कीजिए। बस हो गया। नहीं, अच्छा था, प्रयास अच्छा था। आप अंदर जाके बैठिए, हम मैडम सर से बात कर आते हैं। मैडम सर, हमें ऐसे काहे लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं है कि ये सिलेक्ट हो। मतलब हर कोई हर काम नहीं कर सकता है मैडम सर। आप ऐसा टेस्ट ले रही हैं उनका काबिलियत देखने का। इसमें गलत क्या किया? आपने भी तो उस कैंडिडेट का ऐसा ही कुछ टेस्ट लिया था। मैडम सर, हमने बताया ना, उसका बात अलग था। वो बहुत होशियार बन रही थी, करिश्मा सिंह होने का दावा कर रही थी, तो हमने लेकिन उसका काबिलियत टेस्ट नहीं किया था, हमने उसको बस उसका सबक सिखाया था। यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट आ रही हैं, सब करिश्मा सिंह होने का दावा कर रही हैं, पर निकल कोई नहीं रही हैं। पर ये जो आई हैं, इन्होंने करिश्मा सिंह होने का दावा नहीं किया, वो खुद का खास काबिलियत दिखा रही हैं। मैडम सर, करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे ये लड़की हमें भी बहुत अच्छी लगी है। तमीज, तहजीब, अदब, संस्कार सब बहुत अच्छे हैं। बड़ों के लिए इज्जत, छोटों के लिए प्यार। खाना कैसा बनाती है, चाय बनाती है कि नहीं, ना ये सब भी पूछ लीजिए ना। ऐसा है कि पोस्ट के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, लल्ला की दूसरी शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर। पता है, काश ऐसा हो सकता था। हम ना हमारे दिल के छाले फोड़ रहे थे कि काश हमारे लल्ला ने उस वक्त ऐसी कोई लड़की शादी करके लेके आया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसे घुट घुट कर ना जीना पड़ता, बहू के प्यार के लिए ऐसे तरसना ना पड़ता। भाई मुर्गे की एक ही टांग नहीं, मतलब अच्छा खासा फ्लो चल रहा था ना हमारी बात का, बीच में आके काई टांग अड़ा देती हैं आप। कहीं का बात कहीं और ही ले जाती हैं। हम कहीं की बात कहीं लेके जाते हैं हम। हाँ। वैसे लल्ला की दूसरी शादी का ताना हमें किसने मारा था? 1 मिनट पुष्पा जी। कहाँ मुझे से भटक रही है आप? यार चुप ना भाई। मैडम सर, हम बस इतना ही कहना चाहते कि ये लड़की हमें तो बहुत पसंद आई है। आप भी अपनी तरफ से ओके कर ही दीजिए ना। बिल्कुल सही मैडम सर, हमको भी ऐसा लग रहा है कि पुष्पा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो नई मैडम आई है ना, ये हम लोग के थाने के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्यों संतू जी? नहीं है ना? नहीं है मतलब? हाँ, मतलब जैसे संतू जी ओके करेंगी तो ही ओके करेंगे हम भी ना। इकबाल बदनाम तुम भी बता दो कि बारबी जो है एसआई पोस्ट के लिए ठीक है कि नहीं।
ले ली ले लीजिए। भाग यहाँ से। तो ठीक है फिर, अगर आप सभी को बारबी इतनी पसंद है तो तय रहा, करिश्मा सिंह को बारबी उपाध्याय रिप्लेस करेंगी।